जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल ड्रीम टू जॉब पे। तो भाई सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं पूछता हूँ कि किसको किसको इस वीडियो का इंतजार था, ठीक है। वो सभी लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो फाइनली जो है आपका मगध विश्वविद्यालय की तरफ से जो है पार्ट 3 सेशन 21 से 24 का जो दोस्तों एग्जाम रूटीन को वो जारी कर दिया है, ठीक है। और मैंने दोस्तों पिछला वीडियो में भी आपको बताया था कि जुलाई में जो दोस्तों आपका एग्जाम 100% होगा। और इसके पिछले बार जो आया था नोटिस जो कि एग्जाम फॉर्म में, उसमें भी 2 जुलाई लिखा हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों पूरा आपको मैं डेट शीट समझाऊंगा किसका एग्जाम कब है, ठीक है। पूरा मैं शेड्यूल देख सकते हैं आप लोग के सामने ही है। और ये जो आप लोगों ने अभी तक समझा है, मतलब कोई भी शेड्यूल पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोस्तों बिल्कुल अलग है। पार्ट 3 में बिल्कुल पहले की तरह पेपर नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आने वाला है। वरना आप लोग फिर से जो है ग्रुप में जाकर के हल्ला मचाएंगे। इससे अच्छा कि 5 मिनट वीडियो देख लीजिए, उससे आपको दोस्तों पूरा पता चल जाएगा कि आपका सब्जेक्ट है किस दिन का एग्जाम किस दिन है, ठीक है। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए दोस्तों सीधा हम चलते हैं अपने मुद्दा पे, ठीक है। तो ये आप सभी लोग देख सकते हैं मगध यूनिवर्सिटी बोध गया ये एग्जामिनेशन प्रोग्राम ऑफ बीए बीएससी बी कॉमर्स पार्ट 3 ऑनर्स, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों 21 से 24 लिखा हुआ है। अब ना ये चीज मैं आपको पूरा बता दिया हूँ, अब इसको मैं ना डायरेक्ट जूम करता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी लोग वीडियो देखिएगा बहुत ही ध्यान से, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपका जो यहाँ पे मेन जानकारी शुरुआत होता है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि पार्ट 3 में जो है ना, पार्ट 3 में दोस्तों आप सभी का जो ऑनर्स का जो पेपर होता है, ठीक है, वो दोस्तों होता है 400 नंबर का। और 4 पेपर होगा ऑनर्स का, ठीक है। और एक होता है दोस्तों जीएस पेपर, जो कि आता है दोस्तों 100 नंबर का। तो 400 दोस्तों ये हो गया और 100 ये, दोनों को दोस्तों आप अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आ जाएगा 500 नंबर का हो गया, ठीक है। और पहले चलता था 200 नंबर का, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। पार्ट 3 में आते ही बदल जाता है सारा मामला, ठीक है। तो यहाँ जो 400 नंबर का जो ऑनर्स है और 100 नंबर का जीएस है, इसी के बारे में हम पूरा समझाएंगे कि किसका कब एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं दोस्तों मिटाता हूँ फिलहाल। आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो होशियार आप लोग हो ही गए हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग पूरा जो देखते हैं कि ग्रुप में जो हल्ला मचा के रखते हैं। तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आप से लोग देख सकते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी बांटा हुआ है। अब कुछ ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है ग्रुप ए में आपको देखने को मिलेगा, और कुछ ऑनर्स का जो सब्जेक्ट है बी में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे दोस्तों सबसे पहला हम बात करते हैं ए में, ठीक है। तो ए में जो भी मैं सब्जेक्ट का नाम लूंगा, अगर वो आपने ले रखा है तो समझ लीजिए आपका एग्जाम ग्रुप ए के अंतर्गत होगा। और ग्रुप ए का डेट कब कब है और कौन सा सीटिंग में, वो बताऊंगा, सेपरेट बाय सेपरेट बताऊंगा। तो पहले ग्रुप ए के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों है AINAS, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, LSW, रूरल इकोनॉमिक्स, बुद्धिस्ट स्टडीज, PU एडमिन, म्यूजिक, सोशोलॉजी, फिलोसफी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मगही, संस्कृत, पाली, पर्शियन, प्राकृत। तो इन सभी सब्जेक्ट में से आप अगर ऑनर्स ले रखे होंगे कोई भी एक सब्जेक्ट से, तब आपका जो एग्जाम है दोस्तों वो ग्रुप ए के अंतर्गत होगा। और ग्रुप ए का जो दोस्तों डेट है वो कब से दोस्तों आपका एग्जाम स्टार्ट है, तो यहाँ पे आप सब लोग देखिएगा, ठीक है। पहले हम ग्रुप ए की बात करते हैं। तो दोस्तों ग्रुप ए का जो है आपका, ये आपका इधर आपको दिख रहा होगा ग्रुप यहाँ पर, और यहाँ पर ए। इसका मतलब दोस्तों आपका जो लेफ्ट साइड वाला है ये सभी ग्रुप ए वाला है, और जो राइट साइड वाला दोस्तों ये आपका ग्रुप बी वाला है, ठीक है। तो ग्रुप ए का जो दोस्तों चारों जो पेपर ऑनर्स का एग्जाम होगा वो दोस्तों आपका होगा 9 तारीख को लेकर, 9, 10, 11 और 12। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं दोस्तों ग्रुप ए वालों का, ग्रुप ए वालों की बात करें जो आपका 4 ऑनर्स पेपर होगा, ठीक है, ठीक है। तो उसका जो दोस्तों यहाँ पे रखा गया 9, 10, 11 और 12, ये दोस्तों 4 दिन आपका रेगुलर पेपर होगा, जो कि दोस्तों आपका सभी होने वाला है फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। सभी जो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है। और जो आपका एक पेपर बच जाएगा जीएस 100 नंबर का, वो दोस्तों होगा आपका 13। मतलब दोस्तों यहाँ पर बोले तो 9 से लेकर के 13 तारीख तक जो है आपका दोस्तों यहाँ पर खत्म हो जाएगा आपका पूरा एग्जाम पार्ट 3 का, ठीक है। ग्रुप ए वालों का मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो लोग ये सब सब्जेक्ट ले रखे हैं जो ऊपर में मैंने आपको बताया, ठीक है। और जीएस में देखिए थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना है। अगर आप सभी लोग आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं तब जो है दोस्तों आपका जीएस होगा फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। अगर दोस्तों आप सभी लोग साइंस या तो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं
तब आपका होगा दोस्तों सेकेंड सिटिंग में जीएस का पेपर। ठीक है, तो जो लोग आर्ट्स से कर रहे हैं अपना ग्रेजुएशन, तो उनका जो सभी एग्जाम फर्स्ट सिटिंग में होगा दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट है तो, और जीएस वाला भी। लेकिन अगर आपका साइंस है और कॉमर्स ले रखे हैं तो आपका जीएस पेपर खाली होगा सेकेंड सिटिंग में, उसी दिन होगा, और बाकी ऑनर्स आपका दोस्तों होगा इस दिन, अगर इन सभी सब्जेक्ट से आप हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों ने समझ लिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं अगला। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ग्रुप बी वालों का। ठीक है, कि दोस्तों ग्रुप बी में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट है और किसका किसका जो दोस्तों एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, चलिए तो ध्यान से सुनिएगा। ग्रुप बी वाले, इसमें ज्यादातर जो दोस्तों साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट होता है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स, कॉमर्स और ज्योग्राफी और होम साइंस। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट में से अगर आप सभी लोगों का एक ऑनर्स सब्जेक्ट है, तब दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा वो होगा आपका 9 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक रेगुलर। ठीक है, और यहाँ पर चारों पेपर ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, इन सभी में से कोई भी एक सब्जेक्ट का, तो ग्रुप बी में जाएगा। ग्रुप बी देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, आपको पूरा दिख रहा होगा। ठीक है, तो 9 तारीख, 10 तारीख, यानी 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये जुलाई जो आपका है 9 से लेकर के दोस्तों 12 जुलाई तक दोस्तों आपका एग्जाम चलेगा, और ये दोस्तों आपका चलेगा सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, सेकेंड सिटिंग में दोस्तों चलेगा। अगर आपका कोई भी एक ऑनर्स सब्जेक्ट इसमें से है तो ये आपको दिख रहा होगा, मैथमेटिक्स, बोटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, कॉमर्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों ये 400 नंबर का पेपर आपका हो गया ऑनर्स। ठीक है, बच गया दोस्तों बाकी 100 नंबर। ठीक है, तो जो आपका 100 नंबर का जीएस पेपर बच जाएगा वो दोस्तों होगा कब, तो आपका होगा यहाँ पर सेकेंड सिटिंग में ही होगा। अगर आप आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं होंगे, जैसे कोई लोग अगर ज्योग्राफी ले रखे होंगे, तब उनका दोस्तों जीएस पेपर होगा फर्स्ट सिटिंग में। ठीक है, और जो लोग साइंस और कॉमर्स ले रखे होंगे उनका जीएस पेपर होगा सेकेंड सिटिंग में। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने पूरा आपको बता दिया। एक बार फिर से आप लोग समझिएगा, जैसे कि आप लोगों ने जो है मैथ से ले रखा है ग्रेजुएशन, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरा एग्जाम डेट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस शेड्यूल में सबसे पहले आपको यहाँ पर पूरा में मैथ देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैथ दिख रहा है, तो ये ग्रुप बी के अंतर्गत आ रहा है। अब ग्रुप बी आपको देखना है। ग्रुप बी कहाँ है, इधर राइट साइड वाले में है। 1, 2, 3, 4, ये 4 का मतलब हुआ 4 ऑनर्स पेपर आपका होगा चारों दिन, 9, 10, 11, 12, 9 से लेकर के 12 जुलाई तक। और ये कौन सा सिटिंग में दोस्तों होगा, तो ये सेकेंड सिटिंग में होगा। आप सभी लोग देख सकते हैं 2 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप लोगों ने तो एग्जाम दे ही रखा है। ठीक है, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8। ठीक है, तो हमारा पार्ट 1 में क्या चलता था, 1, 2, फिर पार्ट 2 का एग्जाम दिए तो क्या हुआ 3, 4, उसके बाद पार्ट 3 में क्या है, तो 5, 6, 7, 8, इसमें 4 पेपर होता है। ठीक है, तो उसके बाद उनका जीएस पेपर कब होगा मैथमेटिक्स वाले का, तो यहाँ पर देखेंगे तो जीएस पेपर। ठीक है, तो साइंस और कॉमर्स में जो लोग आ गए उनका सेकेंड सिटिंग में। अब कोई लोग ज्योग्राफी ले रखे होंगे दोस्तों ऑनर्स में, तो उनका आर्ट्स में चला आएगा। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें तो आपको ग्रुप बी ही में आएगा। बात के मतलब हम लेते हैं पॉलिटिकल साइंस किसी का ऑनर्स है, तब दोस्तों आपका ग्रुप ए के अंतर्गत एग्जाम होगा। और ग्रुप ए का देख सकते हैं चारों ऑनर्स का पेपर जो है 5, 6, 7, 8, ये सभी 9 से लेकर के 12 जुलाई तक होगा फर्स्ट सिटिंग में। और उनका जो जीएस पेपर होगा ये फर्स्ट सिटिंग में ही होगा। ठीक है, तो ये समझ गए दोस्तों, पूरा मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों हम बात करते हैं जनरल पेपर वालों के लिए। अब ये जनरल पेपर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूं, जैसे ऑनर्स में होता है दोस्तों पेपर 6, इसी तरीके से जनरल भी होता है। ठीक है, एक होता है ऑनर्स, एक होता है दोस्तों जनरल। जैसे आप लोग फॉर्म भरते हो तो जनरल ऑनर्स वहां पे चूज करने का आता है ना, इस तरीके से एक जनरल होता है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग जनरल से करते हैं, उनका भी मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे आपको जनरल के लिए रहने वाला एग्जामिनेशन प्रोग्राम, अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो है ना पूरा मिलाना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, जैसे कि दोस्तों इसमें आप अगर आर्ट्स से ले रखे होंगे तो आर्ट्स का सेक्शन दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सारा। साइंस का दोस्तों सेक्शन आपको ये पूरा दिख रहा होगा। कॉमर्स का दोस्तों सेक्शन ये पूरा दिख रहा होगा। ये टोटल फर्स्ट सिटिंग का इधर है, और इधर आपको राइट साइड में है सेकेंड सिटिंग का। ठीक है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा ऑनर्स में वो दोस्तों आपको मिलाना है। चाहे तो वो दोस्तों फर्स्ट सिटिंग में भी मिल सकता है या सेकंड में भी मिल सकता है, जहां भी मिलेगा उस टाइम आपको एग्जाम देने जाना है।
जैसे कि बात के मतलब मेरा ज्योग्राफी है ऑनर्स, ठीक है, मैं जनरल पेपर से हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों हम ज्योग्राफी देखते हैं, ढूंढते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों कहीं नहीं है इधर सेकंड सिटिंग में ज्योग्राफी, लेकिन हाँ इधर फर्स्ट सिटिंग में दोस्तों ज्योग्राफी आपको दोस्तों मिल रहा है, ठीक है। तो आपका दोस्तों जुलाई 12 जुलाई को यहाँ पे पेपर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से ही आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हिस्ट्री का है दोस्तों, तो आपका दोस्तों यहाँ पर 20 जुलाई का एग्जाम होगा, ठीक है। हिस्ट्री यहाँ पर आप देख सकते हैं। उस दिन जो है दोस्तों साइंस वालों का एग्जाम नहीं होगा। कट कुट का मतलब है, क्रॉस का मतलब उस दिन जो है साइंस का एग्जाम नहीं होगा फर्स्ट सिटिंग में, ठीक है। ये आप सभी लोग समझ लीजिएगा। और कॉमर्स में भी देखिए नहीं है, ठीक है। अगर इसी तरीके से दोस्तों इधर आएंगे, जैसे कि आपका फिलोसफी है दोस्तों, तो फिलोसफी यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो इसका एग्जाम डेट कहाँ जा रहा था ये देखिएगा 11 जुलाई को, लेकिन यह कब है तो सेकेंड सीटिंग में है दोस्तों, ठीक है। और जीएस पेपर की बात करें दोस्तों, तो आर्ट्स वालों का जो जनरल का जीएस पेपर है वो होगा दोस्तों 16 तारीख को, यानी 16 जुलाई को। और कॉमर्स वालों का और साइंस वालों का तीनों का होगा 16 जुलाई को ही जनरल पेपर वालों के लिए, ठीक है। तो हालांकि ये ज्यादा लोग होते नहीं है जनरल पेपर वाले, लेकिन फिर भी वो समझ गए होंगे कि मुझे कैसे मिलाना है, ठीक है। फिर भी दोस्तों कोई डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे आप कमेंट कीजिएगा, उसमें मेरा एडमिन या तो मैं खुद आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के, कि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम का क्या डेट रखा गया है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम का जो दोस्तों डेट रखा गया है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, बीए बीएससी बी कॉमर्स पार्ट 3 प्रैक्टिकल एग्जाम में 21-24 15/7 से दोस्तों लेकर के है कितना 20/7, यानी कि 15 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई दोस्तों ऑनर्स वालों के लिए है, आर्ट्स साइंस और कॉमर्स के लिए, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको ऊपर बताया ये शेड्यूल, इसके लिए दोस्तों है 15 जुलाई से लेकर के दोस्तों कब तक है तो 20 जुलाई, ठीक है। 15 से दोस्तों लेकर के आपका 20 जुलाई तक आपका प्रैक्टिकल जमा लिया जाएगा, ठीक है। और जो जनरल पेपर से है उनका 22 से लेकर के 24 जुलाई तक, ठीक है। ये दोस्तों हो गया आपका ऑनर्स वालों के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका ऑनर्स वालों के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों जनरल वालों के लिए, ठीक है। तो इनका जो होगा दोस्तों 22 से लेकर के कितना है तो आपका 24 जुलाई, ठीक है, 24 जुलाई है। चलिए, तो ये दोस्तों आपका पूरा मैंने आपको बताया, चाहे तो आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, ठीक है। तो यही दोस्तों आपका पूरा जो है एग्जाम का शेड्यूल है, ठीक है। आपको मैंने पूरा बताया कि किस तरीके से आपको मिलाना है। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड आया, ठीक है, उसमें दोस्तों आपका जो है ऑनर्स पेपर लिखा हुआ रहेगा कि आपका ये ऑनर्स पेपर है। अब ऑनर्स पेपर में दोस्तों इस बार 4 पेपर आपका होगा, क्योंकि पार्ट 3 में दोस्तों 4 पेपर होता है। तो ये 4 वो दिख रहा होगा, ए भी है तो 4 गो है, बी भी है तो 4 गो है। तो वो समझ लीजिए आपका ऑनर्स पेपर है 5, 6, 7 और 8। एक बचता है 100 नंबर का जो जीएस का पेपर होता है। तो जीएस का पेपर जिनका आर्ट्स का है 13 जुलाई को होगा फर्स्ट सिटिंग में, और जिनका कॉमर्स और साइंस का है उनका होगा जीएस पेपर सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। बाकी ऑनर्स तो इतना मिलाना आसान है, और पार्ट 3 का शेड्यूल तो मिलाना बहुत ही आसान है पार्ट 1 और पार्ट 2 के कंपेरिजन की अगर हम बात करें तो, ठीक है। दोस्तों ये हमारा फाइनल था वीडियो, और अब जो है शायद आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ गया होगा, ठीक है। और फाइनली दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन है ना, ये 2021 से 24 वाला सेशन, ये दोस्तों आपका 2024 में ही दोस्तों आपका कंप्लीट करेगा, ठीक है। और हम बात करें दोस्तों बीए पार्ट 2 का दोस्तों रिजल्ट कब आएगा, ये आपका दोस्तों जल्द ही इसी महीने में मतलब जून में दोस्तों आपका आ जाएगा, बिल्कुल भी आप लोग चिंता नहीं ले, ठीक है। और ये दोस्तों अगर आपका जुलाई में ले रहे हैं एग्जाम, तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अगस्त में ऐसे ज्यादा आशा है आने का पार्ट 3 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं आया तो सितंबर में आपका पूरा का पूरा जो है ग्रेजुएशन का मामला खत्म हो जाएगा। फिर आप लोग दरोगा का तैयारी कीजिएगा, सीजीएल जो भी आप लोग कर भी रहे होंगे अभी सही, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए हर एक वीडियो लाता रहूं। और जब तक आपका मार्कशीट नहीं मिल जाता, सर्टिफिकेट, तब तक मैं आपको साथ देने वाला हूं, ठीक है। तो दोस्तों यही था इन्फॉर्मेशन, कैसा लगा बताइएगा। हम फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,